12 दिन की सीरीज के डे 5 में आपका स्वागत है। कल हमने बाबा ओमकारेश्वर नाथ के दर्शन किए और आज हम चलते हैं उत्तराखंड में स्थित हिमालय की गोद में बसे बाबा केदारनाथ के दिव्य दरबार में। तो समुद्री तट पर स्थित यह मंदिर 11,755 फीट की ऊंचाई पर सिर्फ साल में 6 महीने के लिए खुलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सर्दियों में जब इसके कपाट बंद होते हैं तो यहाँ पर हमेशा एक अखंड दीपक जलता रहता है। पौराणिक कथा के अनुसार इसका इतिहास महाभारत काल से जुड़ा है। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था तो पांडवों को अपने भाइयों की हत्या का पाप लगा था और इस पाप से मुक्ति पाने के लिए पांडव भगवान शिव को ढूंढ रहे थे, लेकिन भगवान शिव उनको दर्शन देना नहीं चाहते थे क्योंकि पांडवों ने युद्ध में छल किया था। तो भगवान शिव इस बात से नाराज थे और भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए थे। अंतर्ध्यान होकर उन्होंने एक बैल का रूप धारण कर लिया था, लेकिन पांडव जब उनको खोज रहे थे तब भगवान एक बैलों के झुंड में चलने लगे। तो भीम ने भगवान शिव को पहचान लिया और दौड़कर उनको पकड़ने लगे। लेकिन जब भीम पकड़ने लगे तो भगवान शिव धरती में समाने लगे और भीम ने दौड़कर भगवान शिव को पकड़ लिया और उनसे क्षमा याचना मांगी और अपनी भूल को माफ़ करने के लिए बोला और अपने पाप से मुक्त करने के लिए बोला कि हमें इस पाप से मुक्ति दिलाएं। तो जब भगवान शिव से पांडवों ने बहुत ज़्यादा प्रार्थना की तो उनके इस भक्ति भाव को देखकर भगवान शिव प्रसन्न हो गए और उन्होंने उनको साक्षात दर्शन दिए और पांडवों को उनके पाप से मुक्त कराया। तब पांडवों ने प्रार्थना की कि जिस तरह से आपने हमें इस पाप से मुक्ति दिलाई है, आप यहीं पर हमेशा के लिए क्यों स्थापित नहीं हो जाते, जन कल्याण के लिए उनको भी उनके पाप से मुक्ति दिलाएं। तो उनकी बात मानते हुए भगवान शिव वहाँ त्रिकोण रूप के आकार में स्थापित हो गए और वो त्रिकोणीय ज्योतिर्लिंग बना और केदारनाथ में उस त्रिकोणीय ज्योतिर्लिंग को भगवान शिव की पीठ माना जाता है और वहाँ उनको उस ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है।